इस सेशन में आप क्लास 11 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3 के अंतर्गत न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे। इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में मैं बताऊंगा। कुछ नए इम्पोर्टेंट फार्मूला भी आप इस वीडियो में सीख पाएंगे। इन सब का यूज कहाँ कब और कैसे किया जाएगा, ये आप सीखने वाले हैं। अधिकांश स्टूडेंट को साइन में दिक्कत होता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब वैल्यू अपोजिट हो जाएगा। ये सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका दूर होने वाला है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप देखकर और समझकर खुद ही आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है साइन के बारे में हम स्टडी करेंगे। साइन में स्टडी करने का मतलब क्या है कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब अपोजिट हो जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, उसको आप ध्यान दिए होंगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी जो भी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो उसका वैल्यू हमेशा सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जिस एंगल का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, केवल साइन टर्म वाला या साइन के अपोजिट वाला इन्वर्स वाला जो है साइन और कोसाइन का जो है वह हमेशा पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल के जितने भी वैल्यू हैं वह टैन और कॉट को छोड़ करके सब निगेटिव हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से इसमें जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ करके सब निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। यानी अगर इतना याद नहीं रहता है तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। कॉल ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। ऑल मीन्स ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, स्टूडेंट एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर साइन, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, 10th एंड 10। और ये क्लास को और कॉस हो गया। ये क्या हो गया हमारा सी फॉर सी, टी फॉर टी, एस फॉर एस एंड ए फॉर ए। ये ऑल, साइन, टैन और कॉस हो गया। तो इसको जो है इस फॉर्मूले को भी ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास को भी हम याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब सवाल है उसमें किस किस का वैल्यू सेम होगा। सेम के बारे में कहने का मतलब है अगर साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक ये सब जो भी रहेगा हमारा वो सब सेम होगा। कब? जब एंगल ये सब रहेगा तब। यानी ये हमारा प्लस माइनस थीटा रहेगा एंगल तो सेम होगा। यानी साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो है सो इसमें भी ये देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे मान लिया जाए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है तो इसमें आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसलिए ये जो है निगेटिव हो जाएगा। और लेकिन साइन का साइन ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। अगर 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा यानी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो उस वक्त पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है साइन पॉजिटिव होगा। तो उसी प्रकार से
ये 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा का भी देख लेंगे, और फिर n 360 प्लस माइनस थीटा का भी हम देख लेंगे। और अपोजिट वैल्यू जो है सो केवल दो ही केस में होता है, 90 डिग्री वाला में और फिर 270 डिग्री वाला में। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तब ओपोजिट हो जाएगा, और 270 डिग्री रहेगा प्लस माइनस थीटा तब अपोजिट होगा। यानी कहने का मतलब है साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, साइन का कॉस में बदलेगा, टैन का कॉट में बदलेगा, और सेक का कॉसेक में बदलेगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना होगा, साइन का इन्वर्स कॉसेक हुआ, कॉसेक में नहीं बदलेगा, कॉस में बदलेगा। टैन का कॉट में बदलेगा और सेक का कॉसेक में बदलेगा। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर जो है ये टोटल चैप्टर आधारित है, इसको आपको समझ लेना जरूरी है। अब ये जो है सो न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ट में इसमें जो है रेशियो ले लिया गया है, यानी ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट है। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है सो 9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमको विशेष डिस्कस नहीं करना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो है वैल्यू चार्ट में वो माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा है। सभी का जो है सो इसका वैल्यू दिया गया है कि सब कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। जो फर्स्ट में जो स्लाइड दिखाए हैं उसी के आधार पर सब तैयार किया गया है, ये चार्ट बनाया गया है। तो इसको भी आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहाँ पर जो है सो डिफरेंट एंगल ले लिए हैं, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री, ये माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया, और एन 360 डिग्री प्लस थीटा और एन 360 डिग्री माइनस थीटा। ये सब एंगल लेकर के प्लस माइनस को कंसीडर किया गया है इस टेबल में। तो इसको भी आपको देख लेना है, प्रैक्टिस में कर लेना है कि कब एंगल हमारा निगेटिव आ रहा है कब पॉजिटिव आ रहा है। इसमें जो है सो 120 135 150 180 और 210 225 240 270 300 315 और 330 डिग्री का जो है सभी का जो है वैल्यू हम दिए हुए हैं। इसका वैल्यू इसलिए याद रखना है आपको, अगर एडवांस देने वाले हैं, आईआईटी एडवांस देने वाले हैं, तब इसको जो है सो आपको याद रखना पड़ेगा, डिटेल में आपको याद रखना होगा। ऐसे जो है सो केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जो है सो इसके पहले वाले जितने भी स्लाइड हैं वो ठीक है। उसके लिए इसमें ए प्लस बी करके आप इसका वैल्यू जो है आप आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। ए प्लस एंगल को ए प्लस बी कीजिएगा या ए माइनस बी करके भी ये वैल्यू आप आसानी पूर्वक से फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को जो है सो याद रखना है कि किस वक्त क्या साइन आता है, उसको रिमेम्बर कर लेना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर साइन ए माइनस बी रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। यानी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ये यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। लेकिन यहाँ ये दोनों साइन ही है, लेकिन कॉस के केस में जो है सो ठीक अपोजिट होगा। यानी ये जो है कॉस के केस में हमेशा शुरू में कॉस आएगा, फिर बाद में जो है सो माइनस आएगा। यानी कहने का मतलब कॉस ए प्लस बी रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। कॉस ए माइनस बी रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होगा।
tan a प्लस बी में हम देखते हैं tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, और tan a माइनस b में हम क्या देख रहे हैं, tan a माइनस tan b इन बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक उसी प्रकार से cot a प्लस बी cot a माइनस बी कर देंगे, ठीक इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी cot a प्लस बी का हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 हो जाएगा, और cot a प्लस b हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक cot a माइनस b में क्या हो जाएगा, cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। इस जगह पर जो है सो हमेशा याद रखना है, ये cot a जो है सो लास्ट में आएगा, माइनस के केस में cot a लास्ट में आएगा, इसको जो है सो ध्यान देना है। अब है sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d रहेगा तो ये जो है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू होगा, और sin c माइनस d रहेगा तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी होगा। cos c प्लस d रहेगा, cos c प्लस cos d रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। लेकिन माइनस के केस में जब है cos c माइनस cos d रहेगा तो 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू होगा। यहाँ पर जो है सो ध्यान देना है, उल्टा हो जाएगा। अब जो है 2a के फॉर्म में जब रहेगा एंगल, तब हमारा क्या होगा, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसको जो है साइन को कन्वर्ट कर देंगे cos में तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर cos को कन्वर्ट कर दिए साइन में तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर tan के फॉर्म में करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब sin 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। tan के फॉर्म में हमारा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा। sin 2a यानी 2 sin a इंटू कॉस a हुआ, इक्वल टू 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई में आ जाएगा। तो ये जो है सो हमेशा याद रखना है, ये सब फार्मूला को, tan 2a का इतना हुआ, sin 3a का इतना हुआ, cos 3a का इतना हुआ, tan 3a का इतना हुआ, और ये सब फार्मूला तो क्लास 8 से ही आप जान रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी टोटल 3 स्लाइड में जो टोटल फार्मूला मैंने बताया है, वो सब फार्मूला को, टोटल फार्मूला को एक चार्ट पेपर पर लिख देना है, और उसको अपनी दीवार पर स्टडी रूम में जो है उसको टांग देना है, और डेली उसको रिवाइज कीजिएगा। याद करने का कोई ज़रूरत नहीं, एट ए ग्लांस केवल एक नज़र डाल लेना है डेली। अब देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें प्रूव दैट है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यानी LHS और RHS हो गया। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इसका सभी का वैल्यू जो है सो हम ये लिख देना है, 1 बाई टू टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई टू टू द होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हुआ, इसका 1 बाई 4 हो जाएगा, इसका 1 बाई 4 माइनस 1 हो गया। ये LCM ले लेंगे, हमारा लास्ट में जो है माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7x बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3 बाई 2। हमको सभी जो है सो प्रूफ करना है, इसलिए LHS लेकर के ही चलना है।
अगर ये कॉम्प्लिकेटेड रहा, दोनों RHS भी अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा तो दोनों अलग अलग भी आप कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है LHS, इसलिए LHS टर्म वाले को लेकर के चल रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 6 है, यानी ये 30 डिग्री हो गया। ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर होता है 1/2, और ये जो है सो इतना को 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस ये कर दिया है, पाई बाई 6 कर दिया है, ये यानी 30 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। तो ये 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस इतना होता है 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका जो है स्क्वायर ब्रेकअप करेंगे 1/4 होगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो है 3/2 आएगा, यानी 3/2 यही हमको RHS हुआ। इस प्रकार से हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस tan 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। तो हमारा ये जो है सो 5 पाई बाई 6 को ब्रेकअप किए हैं पाई माइनस पाई बाई 6, यानी ये कॉसेक कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 1 साइन माइनस ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो इतना इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, इतना साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, यानी इसका जो है वैल्यू हमारा कितना आया, 2 आया। तो इस प्रकार से हमारा LHS इक्वल टू हमारा हो जाएगा इतना कॉट स्क्वायर पाई पाई बाई 6 √3 टू द होल स्क्वायर हो गया, और इतना का वैल्यू हम 2 निकाले हुए हैं, 2 लिख दिए। फिर ये 3 है, 3 इंटू ये tan स्क्वायर पाई बाई 6, यानी 1/√3 टू द होल स्क्वायर हो गया। इसका कैलकुलेट करेंगे हमारा 6 आएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। इसको जो है सो 3 पाई बाई 4 को जो है सो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका क्या होगा, यानी पाई के फॉर ये पाई पाई माइनस थीटा करके करेंगे या पाई प्लस थीटा करके करेंगे। तो इसको जो है सो ब्रेकअप करते करते सिंपल वे में आ जाएगा। यहाँ जो है सो पाई माइनस माइनस किए हैं, अगर 4 से अगर ज़्यादा रहता तो हम प्लस करते। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4 है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया। इसलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसलिए जो है सो हमारा पाई बाई 4 हो गया इक्वल टू 1/√2 आ गया। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री हो गया, तो 1/√2 आएगा ही। तो LHS अब हम ले रहे हैं, सभी का वैल्यू लिख देते हैं। इसको इस टर्म टोटल टर्म को हम नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 इंटू 1/√3 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, टोटल का वैल्यू 10 आएगा, जो हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें प्रूफ करने का नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री, दो का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले साइन 75 को देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, साइन a प्लस बी कर देते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको जो है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दिया है, तो इसको फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देंगे। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है, इसलिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस
30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और सभी का जो है सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा ये जो है वैल्यू निकल जाएगा। अब जो है tan 15 का हम क्या करते हैं, इसको 15 को जो है सो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ब्रेकअप कर दिया है, यानी tan a माइनस बी के फॉर्म में आएगा। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो इसका जो है सो सभी एंगल जो है सो हम लिख देंगे, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इसका जो है tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। अब जो है सो इसको हमको सॉल्व करना होगा। अब ये जो है सो रैशनलाइज करेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में जब भी रूट में आ जाता है तो रैशनलाइज करके उसको रूट को अवॉइड कर देना होता है। तो रैशनलाइज में ठीक है, इसके निगेटिव साइन वाले से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और उसको आगे जो है सॉल्व कर देना है। तो a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, यानी सॉरी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हो गया a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेकअप कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इतना आया। अब जो है इसमें 2 जो है कॉमन ले लेंगे, 2 2 कट जाएगा, हमारा 2 माइनस रूट 3 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट वाला जो है सो टोटल प्रूफ करने का है। तो 6 नंबर में ये क्वेश्चन है, cos पाई बाई 4 माइनस 6 cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हमको प्रूफ करना था। तो हमको लेना है एंगल दिस इक्वल टू ए, एंगल दिस इक्वल टू बी, यानी दो ही तरह का एंगल है इसमें, तो ए प्लस बी के फॉर्म में ला देंगे, इसलिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो यानी कहने का मतलब है, इसमें अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो हमारा ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई हो गया। जब एंगल को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा यहाँ पर थीटा के जगह पर एक्स प्लस वाई है, इसलिए साइन एक्स प्लस वाई हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 में है tan पाई पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू tan एक 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स टू द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, इसलिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से LHS इक्वल टू हम ये लिख देना है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, यानी इसको जो है सो सॉल्व करेंगे, इसका पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री 1 होता है, इसलिए 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x हो गया, इंटू 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x हो गया, यानी 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x टू द होल स्क्वायर हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था, RHS हमारा आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। यानी एलएचएस में ये दिया हुआ है इतना, इसका जो है सो सभी का वैल्यू हम ये निकाल देंगे। ये कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, और ये जो है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आया। ये इधर नीचे में जो है ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, बाकी बच गया कॉस वाई साइन स्क्वायर है, इसलिए कॉट स्क्वायर हो गया। चूंकि हम ये फॉर्मूला पहले से जान रहे हैं और यही हमको प्रूफ करना था। आरएचएस हो गया, इसलिए एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। हमको इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो इसमें LHS इक्वल टू इतना हम लिख दिए, और इसका जो है सो सभी का जो है वैल्यू हम ये लिख देंगे। इतना इक्वल टू साइन एक्स आया, और इतना इक्वल टू कॉस एक्स आया, इतना इक्वल टू टेन एक्स आया, और फिर इतना इक्वल टू कॉट एक्स आया। तो इसको जो है सो हम ये करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। तो इस प्रकार से चूंकि हम ये जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए इतना इक्वल टू 1 हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर जो है ये दिखाई दे रहा है। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाए, क्या हम जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो वही हम ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चूंकि हमारा इतना एक्सप्रेशन है, तो इसका जो है ए माइनस बी यहाँ पर कर दिया है, यानी n प्लस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स हो गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एन एक्स प्लस एक्स हो गया माइनस एन एक्स माइनस 2x हो जाएगा, यानी एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन भी हमारा इजीली प्रूफ हो गया। अभी तक जितना भी बताया है तो उम्मीद है अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कठिनाई है तो उसको फिर से जो है फर्स्ट स्लाइड जो है उसको रिवाइज अच्छे तरीके से कर लेंगे, आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 11 cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स, यही हमको प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, इस टर्म में जो है सो ये है cos c माइनस cos d के फॉर्म में है। तो cos c माइनस cos d के फॉर्म में जब रहेगा तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो है सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। यानी ये जो है इस जगह पर उल्टा होता है, हमेशा बार बार हम कह रहे हैं, इसको भुलाना नहीं है, c माइनस डी नहीं होगा। तो LHS इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ये जो है स्टेटमेंट वो लिख देंगे। तो ये जो फॉर्मूला के आधार पर जो आया है, उसी के आधार पर ये लिखेंगे 2 साइन 3π/4 प्लस एक्स प्लस डी है, ये 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी है, तो डी माइनस सी कर दिए हैं डिवाइडेड बाई 2, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 साइन 6π/8 इंटू साइन माइनस 2x/2। तो ये जो है सो इसको सॉल्व करेंगे और कट करेंगे तो हमारा आएगा 2 साइन 3π/4 और साइन माइनस एक्स। अब जो है यहाँ पर इसको ब्रेकअप कर देंगे, ये 3π/4 है तो पाई माइनस π/4 करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा, तो वही जो है सो यहाँ पर 2 साइन पाई माइनस π/4 किए हैं, और ये जो है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए जो है सो हमारा ये हो गया -2 साइन π/4 साइन थीटा, यानी साइन 180 डिग्री माइनस π/4 हमारा साइन π/4 आया, माइनस साइन π/4 होगा। तो ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, -2 1/√2, ये 45 डिग्री हो गया साइन एक्स, इसलिए ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स, यही RHS है, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये जो है प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सीधे जो है सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं साइन सी प्लस साइन डी हो गया, और साइन सी माइनस साइन डी है, तो यही जो है सो दोनों फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा हो गया 2 साइन 6x प्लस 4x/2 cos 6x माइनस 4x/2 इंटू 2 cos 6x प्लस 4x/2 और साइन 6x माइनस 4x/2। तो ये जो है सॉल्व करेंगे एंगल को तो हमारा 5x होगा, इसको सॉल्व करेंगे x आएगा, ये 5x होगा और ये x आएगा, इसलिए अब यहाँ पर जो है ये 5x को एक साथ कर दिए हैं, तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x हो गया, और बाकी जो बचा है वो साइन 2 साइन x हो गया और 2 इंटू कॉस x हो गया। चूंकि ये हम जान रहे हैं 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इसलिए हमारा ये जो है कितना हो जाएगा, इतना इक्वल टू साइन 10x हो गया, और ये साइन 2x आ जाएगा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो RHS इक्वल टू LHS हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो LHS लेकर के चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइज कर देते हैं, तो कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x हो गया। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी हो गया, और कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया, यानी ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट जो है ये दोनों को एंगल को ऐड करेंगे, 2 और 6 8 हो गया, 8x/2 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x/2 हो जाएगा,
तो वही यहाँ पर किया गया है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस -2x इंटू 2 sin 4x इंटू sin 2x। अब जो है सो ये cos 4x और ये sin 4x को एक साथ हम कर दिए हैं, यानी लिखे हैं 2 cos 4x इंटू sin 4x को एक साथ, और बाकी जो है बचा है वो अलग हो गया, -2 cos 2x इंटू sin 2x। चूंकि ये जो है सो हम जान रहे हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स इक्वल टू sin 2x होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, sin 8x हो गया, और इसका जो है सो sin 4x हो गया। तो हमारा जो है सो ये RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos² इंटू sin 4x, यही है क्वेश्चन। तो LHS इक्वल टू हमारा ये है, तो इसमें जो है सो दो टर्म को जो है एक साथ हम कर दिए हैं, sin 2x और 6x वाला को एक साथ किए हैं, तो sin C और sin D के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको फॉर्मूला के आधार पर इसको ब्रेकअप कर दिए हैं, तो हमारा हो गया 2 sin 2x प्लस 6x/2 cos 2x माइनस 6x/2, और ये जो बच गया है 2 sin 4x हो गया। तो अब जो है सो इसको एंगल को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 sin 4x हो गया और cos -2x हो गया, और ये ज्यों का त्यों लिखा गया। तो अब जो है सो अब क्या देख रहे हैं, 2 sin 4x जो है दोनों में है, तो ये कॉमन ले लिए हैं, हमारा बच जाएगा। ये cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए cos थीटा हो गया और फिर यहाँ पर 1 हो गया। तो अब जो है cos 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos² x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 2 sin 4x, ये फॉर्मूला को पुटअप कर देंगे, इतना हो गया। अब जो है सो माइनस माइनस प्लस माइनस कट गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 sin 4x इंटू 2 cos²x। अब जो है हमारा 4 2 4 हो गया cos² x इंटू sin 4x, और यही RHS है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, यही जो है। तो इसमें जो है सो हम क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट में है तो इसलिए कॉट इक्वल टू कॉस वाई साइन होता है, और साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस dy2 और कॉस सी माइनस dy2। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है सो इसको ब्रेकअप कर दिया है साइन कॉस में, और ये फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिए हैं, इसको यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये cos 4x sin 4x हुआ, और इसको ये करेंगे तो 2 sin 4x इंटू cos x आया, यानी 2 cos 4x इंटू cos x हुआ। तो अब जो है सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए जो है सो एक LHS लिए हैं और फिर RHS लिए हैं। RHS से लेकर के फिर प्रूफ करके देखेंगे, अगर इतना आ जाता है तो ये दोनों बराबर होगा। तो वही जो है RHS इक्वल टू कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x हो गया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो cos y साइन हो गया 2 इंटू कॉस सी प्लस dy2 साइन c माइनस dy2 हो गया, और cos x बाई साइन x 2 cos 4x इंटू साइन x हो गया, यानी 2 cos 4x इंटू cos x हो गया। अब यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म क्या हम देख रहे हैं,
दोनों बराबर है, तो लास्ट में लिख देना है देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16, cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x equal to minus sin 2x divided by cos 10x। अब जो है सो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d। तो ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो LHS से इक्वल टू हमारा इतना है, तो अप्लाई करेंगे हमारा डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके कर दिए हैं, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी 14 का हाफ 7 हो गया और इसका डिफरेंसेस हमारा क्या हो जाएगा 4 होगा, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। तो हमारा लिखाएगा यही 2 sin 7x इंटू साइन माइनस 2x और ये जो है हमारा ये हो गया 2 इंटू कॉस 10x इंटू साइन 7x, यानी ये टर्म जो है हम क्या देख रहे हैं 7x साइन वाला जो है वो मिल रहा है, ये 2 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बचेगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x और यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 4x। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर साइन c प्लस साइन d है और cos c प्लस cos d है, तो ये दोनों फार्मूला अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं दोनों एंगल को ऐड करेंगे 5x और 3x डिवाइडेड बाई 2 यानी 4x हो गया और 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 यानी x हो गया। उसी प्रकार से हमारा ये 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स आया और 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स आया। अब देखते हैं ये कॉमन क्या क्या है, ये cos x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब जो है sin y cos बचा है, तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा वाई cos थीटा होता है, इसलिए tan 4x हो गया और यही जो है सो लेफ्ट हैंड साइड है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, sin x माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y इक्वल टू tan x माइनस वाई बाई 2, यानी फिर यहाँ पर साइन c माइनस साइन d cos c प्लस cos d वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी जितने भी फार्मूला 3 स्लाइड में दिया हुआ है वो फार्मूला हमेशा रिवाइज करेंगे, याद रहेगा तभी बनेगा, यानी साइन में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होएगा तो वो गलत हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाइएगा, इसलिए जो है हमेशा याद रखना है ये कॉस वाला केस में हमेशा d माइनस सी होता है, c माइनस d नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा साइन x माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये दिया हुआ है। अब इस पर ब्रेकअप करेंगे तो 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया और साइन x माइनस 2 बाई 2 हो गया, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस बाई 2 हो गया इंटू कॉस वाई माइनस एक्स बाई 2 हो गया, x माइनस वाई नहीं करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो ये जो है सो यहाँ पर साइन ये कौन कौन सा कट रहा है उसको काटिए, 2 कैंसिल हो गया और ये cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ये जो है सो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है हमारा ये बचेगा, यानी ये साइन थीटा वाई cos थीटा हो गया इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 2x। ये जो है
सो इसमें फिर जो है c प्लस डी वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा, वो उसी के अनुसार पर ब्रेकअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा tan 2x वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 में है साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो यहाँ पर जो है सो ये साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये जो है सो हम इसको ब्रेकअप करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब जो है सो इसमें माइनस कॉमन ले लिया गया है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसलिए ले लिए हैं, फायदा हमारा ये होगा चूंकि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्म में आ गया, फार्मूला के फॉर्म में, तो हमको लिख देना है 2 cos 2x इंटू साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस cos 2x हो गया। तो चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2 साइन एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x हो गया। अब जो है सो ये LHS लेकर के चलेंगे। LHS ये 4x और 2x को एक साथ कर दिया है, तो दोनों को जो है सो c प्लस डी वाला फॉर्मूला पर ले करके ब्रेकअप करेंगे, हमारा हो जाएगा 2 cos, ये 4 और 6 2 को ऐड करेंगे 6x हो डिवाइडेड बाई 2 यानी 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से cos x आया प्लस ये cos 3x ऑलरेडी है ही, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x हो गया। अब जो है सो क्या करना है, इसमें देखना है cos 3x और यहाँ पर cos 3x कॉमन ले लेंगे, और इसमें भी देखेंगे कि हमारा क्या है कॉमन, उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा जो है बाकी बचेगा 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1, ये वाला जो टर्म है हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये cos y साइन है, cos y साइन कॉट होता है, tan का इन्वर्स हुआ, तो इसलिए cot 3x हो गया, और यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। तो हमारा LHS लेंगे, ये cot x ये टर्म को टोटली लिख देना है। उसके बाद जो है सो हम क्या देखते हैं, ये cot 3x जो है सो यहाँ पर कॉमन जा रहा है, तो cot 3x कॉमन ले लिए हैं, बचेगा हमारा ब्रैकेट में cot 2x प्लस cot x। तो अब जो है सो ये हमारा हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot, ये 3x को ब्रेकअप करेंगे 2x प्लस x हो गया। अब ये वाला टर्म जो का त्यों है लिखा हुआ, इसलिए अब यहाँ पर जो है सो cot a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। cot a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये पहले से है हमारा, अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये भी हमारा आप पहले से है, तो ये हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x माइनस cot x प्लस 1, यानी ये टर्म और ये टर्म हमारा टोटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1, और 1 हमको लाना ही था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23।
tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। तो इसमें जो है सो क्या करना है, LHS लेंगे, tan 4x है। tan 4x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, यानी tan 2x इक्वल टू हमारा होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो उसी पर जो है सो ब्रेकअप कर दिए हैं। यहाँ पर एंगल हमारा 2x आया, तो इसलिए ये 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x आया। अब फिर जो है अगेन 2x को ब्रेकअप करेंगे उसी फॉर्मूला पर, तो हमारा ये आएगा। फिर इसको जो है सो सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें जो है सो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ये वाला टर्म बचेगा, और नीचे में जो है सो हमारा ये 1 प्लस tan ये 4 और 6 जो ये 4 और 2 ऐड होगा 6 हो जाएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, और यही हमको राइट हैंड साइड का टर्म है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड है cos 4x, cos 4x को ब्रेकअप किया है cos 2 इंटू 2x, यानी एंगल 2x माने हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कर दिए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यानी साइन 2x इक्वल टू हमारा होता है ये होता है। तो इसी पर जो है सो 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में सब आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स राइट हैंड साइड। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है cos 6x इक्वल टू 32 cos 6x माइनस cos 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो LHS भी करेंगे, तो इसको जो है सो 3 इंटू 2 कर देंगे, cos 3x करेंगे और फिर उसके बाद cot 2x करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a माइनस बी टू द होल क्यूब का फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। a माइनस बी टू द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो इसी पर जो है सो ये उसको ब्रेकअप कर दिया गया है, इतना आया, और ये पहले से था, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे। 4 8 cos 6x माइनस 1 माइनस 12 cos 4x, ये हमारा 6 cos स्क्वायर x हो गया, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 हो गया। अब जो है सो 30 ये 8 4 जा 32 हो गया, 32 cos 6x हो गया माइनस 4, ये 4, अब ब्रेकअप जो है सो ये ब्रैकेट को ब्रेकअप किए हैं, तो यहाँ पर 48 cos 4x हो गया, 24 cos स्क्वायर x हो गया, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ दो टर्म सेम आ रहा है, दो टर्म सेम आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 24 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आएगा। अब इसी को जो है सो लिख देना है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस
1 और यही हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से टोटल मेरा प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसको बार बार अपने ही से प्रैक्टिस करना है और साथ में जितने भी बुक में जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको भी देखना है। तो thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel and like and comment and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.